हे फ्रेंड्स, मैं हूं विभास झा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉड विद काइट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बैंक से रिलेटेड जो ईएमआई कैलकुलेशन होता है, जैसे अगर आप बैंक से पर्सनल लोन लेते हैं, ईएमआई पे कार लोन लेते हैं या पर्सनल लोन लेते हैं, तो उसकी ईएमआई कैसे कैलकुलेट की जाती है उसको आज करना सीखेंगे। और ये जो शीट है, इसका यूज आप अगर कोई फाइनेंस कंपनी में आप जॉब कर रहे हो या फिर किसी बैंक में आपको जॉब करना है तो उसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है ये वाला डाटा एंट्री। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा शीट क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से पहला कॉलम रखते हैं हम लोग सीरियल नंबर का। फिर यहाँ से कस्टमर या क्लाइंट नेम आप कुछ भी इंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा लोन टाइप एंड नेक्स्ट हो जाएगा लोन अमाउंट। फिर यहाँ से हो जाएगा ईयर। नेक्स्ट जो कॉलम आपको बनाना है वो हो जाएगा इंटरेस्ट, यानी किस इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल रहा है। नेक्स्ट हो जाएगा कैलकुलेटेड ईएमआई। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा टोटल अमाउंट एंड लास्टली हो जाएगा इंटरेस्ट। ये दो बार इंटरेस्ट लिखा हुआ है। एक इंटरेस्ट ये है जिस इंटरेस्ट पे आपने लोन लिया है, एंड ये वो इंटरेस्ट होगा कि आप उस साल में नॉर्मल अमाउंट पे जो प्रेजेंट वैल्यूएशन है उस पे आप कितना इंटरेस्ट पेड करोगे वो है। इसको ऑटो एडजस्ट कर लेना है, तो उसके लिए यहाँ पे कॉर्नर पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से डबल क्लिक जैसे करेंगे हमारा जो है ये कॉलम ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद इसको थोड़ा सा हम लोग डिजाइन कर लेते हैं। उसके लिए इसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आप कोई भी एक कलर इस पे लगा सकते हैं एंड यहाँ पे हम लोग सीरियल नंबर कुछ इंटर कर देंगे। कंट्रोल के साथ लेफ्ट क्लिक प्रेस करके अगर आप नीचे ड्रैग करिएगा तो इसमें आपका सीरियल नंबर आ जाएगा। कस्टमर नेम में यहाँ पे कस्टमर नेम एंटर कर लेंगे हम लोग। अब यहां से आपसे पूछा जा रहा है लोन टाइप, आप किस टाइप का लोन ले रहे हैं। जो पर्सनल लोन है वहां पे हम लोग पर्सनल लोन लगा देंगे। यहाँ पे होम लोन है तो होम लोन ले लेंगे एंड यहाँ से कार लोन, इस तरह का बहुत सारा लोन हो सकता है, बाइक लोन। एंड ये चार डेटा को ही हम लोग एडजस्ट करेंगे इस सेट में। आप जिस भी लोन के लिए काम कर रहे हैं यहाँ पे वो लोन एंटर कर सकते हैं। इतना करने के बाद यहाँ से डबल क्लिक करके हम लोग ऑटो एडजस्ट कर लेंगे। अब यहाँ से आपसे इस शीट में पूछा जा रहा है कि आपको लोन कितना मिला, यानी राम को या फिर जिस बंदे को आपने जितना लोन दिया है वो अमाउंट यहाँ पे एंटर कर देंगे। यहाँ से लोन अमाउंट डालने के बाद हम लोग यहाँ से शीट को क्या करते हैं, मर्ज कर देते हैं। यहाँ से सेलेक्ट करना है आपको, उसके लिए यहाँ से मर्ज कर देना है। आप चाहे तो यहाँ पे एक कलर डाल सकते हैं कोई अच्छा सा। एंड इतना करने के बाद आप इसमें एक डेटा लिख सकते हैं, जैसे बैंक ईएमआई डेटा या बैंक लोन डेटा। आप चाहे तो इसको यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं। इसको बीच में करके आप थोड़ा सा इसका साइज को इंक्रीज कर सकते हैं इस जगह से, और इसको थोड़ा ढंग से दिखाने के लिए हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करके बॉर्डर वाले ऑप्शन में जाके ऑल बॉर्डर डाल देंगे। अब यहाँ से आपको नेक्स्ट कॉलम है ईयर का। ईयर में क्या करना है आपको कि ये जो लोन है वो कितने टाइम के लिए मिला है। जैसे पर्सनल लोन है 3 इयर्स के लिए तो 3 इयर्स डाल देंगे, 10 इयर्स के लिए तो 10 इयर्स डाल देंगे, 2 इयर्स के लिए तो जो भी है आपका, यहाँ पे आपको अपना अमाउंट अपना ईयर जो है वो एंटर कर देना है। उसके बाद का जो सेल है इसमें आपको इंटरेस्ट एंटर करना है, यानी आपने जो लोन लिया है वो किस इंटरेस्ट पे लिया है।
तो जैसे पर्सनल लोन 27% पे हमने लिया है, होम लोन यहाँ से 9% हम लोग डाल देते हैं, एंड कार लोन के लिए हम लोग यहाँ से 25% इंटर कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी इंटरेस्ट आप कर सकते हैं इंटर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग को बस जो वैल्यू डालना है उसके लिए हम लोग यहाँ से इंटरेस्ट लगा देंगे। एंड लास्टली कॉलम है पर्सनल लोन का, उसमें हम लोग 27% निकाल देंगे। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कैलकुलेटेड ईएमआई। अब देखिए कैलकुलेटेड ईएमआई क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम लोगों ने 5 लाख रुपए का लोन लिया है, कितने साल के लिए लिया है, 3% पे, सॉरी 3 इयर्स के लिए लिया, और उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 27% है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमको ये निकालना है कि 3 साल के लिए मेरा 5 लाख पे 27% के हिसाब से जो ईएमआई आएगा वो क्या आएगा, इक्वल टू, यहाँ से आप डायरेक्टली माइनस पीएमटी लगा सकते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट कर देना है आपको। यहाँ से रेट पूछा जा रहा है तो इंटरेस्ट वाले बटन पे ये इंटरेस्ट वाले सेल को सेलेक्ट कर लेना है, बट ये इंटरेस्ट ध्यान रखना है कि ये ईयरली है इसलिए बाय 12 हो रहा है। अब यहाँ से कॉमा डालना है। नंबर ऑफ पीरियड पूछा जा रहा है आपसे, नंबर ऑफ पीरियड मेरा 3 इयर्स के लिए है, बट ये यहाँ पे सिर्फ 3 वैल्यू दिख रहा है क्योंकि ऊपर में हमने ईयर डाल दिया है। एक्चुअली ये क्या है, 3 इयर्स में 36 मंथ होता है, तो इसलिए इसको 12 से इंटू कर देंगे, ठीक है। अब कॉमा, आपसे प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है। प्रेजेंट वैल्यू एक्चुअली लोन अमाउंट होता है, जो ये लोन अमाउंट है वो आपका हो गया प्रेजेंट वैल्यू। आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे एंड ब्रैकेट बंद करके जैसे इंटर दबाएंगे आपका कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाएगा। अगर आपको इसको नॉर्मल ऑप्शन में लाना है तो आप यहाँ से सेल पे सेलेक्ट कर लीजिए एंड यहाँ से जनरल डाल के जैसे इंटर प्रेस कीजिएगा तो यहाँ से आपको आ जाएगा। अगर आप इसकी अप्रोक्स वैल्यू देखना चाह रहे हैं तो यहाँ से डेसिमल को जो है वो हटा देंगे, डेसिमल वैल्यूज को। तो यहाँ से आपका डेसिमल वैल्यू हट गया और इसका जो कैलकुलेटेड ईएमआई है वो 20,413 है। अब यहाँ से अगर डबल क्लिक करेंगे तो सारे का ईएमआई कैलकुलेटेड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब यहाँ से हमको निकालना है टोटल अमाउंट, यानी टोटल अमाउंट का मतलब है कि ये जो बंदा है, जो भी राम नाम का कोई बंदा है, कस्टमर हमारा, वो लोन अमाउंट हमसे 5 लाख रुपया लिया है एंड वो हमें 3 इयर्स में 27% के हिसाब से जो उसका ईएमआई है वो क्या है 20,413 एंड हमको इसकी टोटल वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल सा लॉजिक है, कैलकुलेट कर देंगे ईएमआई इनटू, है ना, कितने इयर्स के लिए है तो 3 इयर्स इनटू 12 एंड जैसे यहाँ पे हम लोग यहाँ से 12 क्यों करा हमने, अभी जस्ट मैंने पहले बताया आपको कि यहाँ पे जो है 1 ईयर, यहाँ पे ईयर लिखा हुआ है, बट ये जो ईएमआई कैलकुलेटेड हो रही है ये मंथली ईएमआई है, तो इसीलिए हमको ईयर को मंथ में चेंज करना होगा, इसीलिए बार बार मैं इंटू 12 लगा रहा हूँ एंड इंटर दबाएंगे। इंटर दबाने के बाद यहाँ से आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा एंड इसको भी नॉर्मल नंबर में लाना है तो यहाँ से डेसिमल को हटा देंगे। डेसिमल वैल्यू हटाने के बाद यहाँ से ये आ जाएगा, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो सबका टोटल अमाउंट आ जाएगा। एंड नेक्स्ट हमको पता लगाना है कि नॉर्मल अमाउंट में जो है हमें इंटरेस्ट कितना आ रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इक्वल टू डाल देना है एंड टोटल अमाउंट, यानी टोटल अमाउंट के क्या है इंटरेस्ट जोड़ के, तो यहाँ से टोटल अमाउंट आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड माइनस कर देना है प्रेजेंट वैल्यू में से एंड जैसे आप इंटर दबाइएगा तो यहाँ से मेरा जो इंटरेस्ट हो गया वो हो गया 2,34,854 रुपए एंड हमने लोन कितना दिया था 5 लाख रुपए, ये मेरा इंटरेस्ट यानी प्रॉफिट हो गया बैंक को एंड ये टोटल कैलकुलेटेड वैल्यू हो गया। तो इस तरह का डेटा जो है आपको बैंक में वर्क के लिए मिल सकता है। अगर आप कहीं पर भी फाइनेंस वाले ऑफिस में काम कर रहे हैं, अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं या फिर लोन डिपार्टमेंट में है, तो उसके लिए ये वाला जो डेटा एंट्री है बहुत ज़्यादा जरूरी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट में अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो वो आप लिख सकते हैं। थैंक यू।